देखिए एक अच्छा क्वेश्चन, बड़ा सा मॉलिक्यूल देकर केवल डराने का तरीका है, बड़ा सा मॉलिक्यूल देकर डराने का तरीका है। फंक्शनल ग्रुप पहचानिए, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एस्टर। कहानी में है क्या COOC, तो ये कहानी क्या है? एस्टर है। इसको पहचानिए, ये कौन सा है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। ये कौन सा है? ईथर। ये कौन सा है? ईथर। ठीक है, इस इबॉक्सी ग्रुप कहते हैं लेकिन है तो ईथर ना। ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सोचिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई चेंज नहीं करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई चेंज नहीं करना है, एस्टर में कोई चेंज नहीं करना है, ईथर में कोई चेंज नहीं करना है, एल्डिहाइड से अल्कोहल बना देना है। कहानी में हमारे पास एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड से हमें अल्कोहल बना देना है, ये करना है। एसिड में कोई चेंज नहीं चाहिए, एस्टर में कोई चेंज नहीं चाहिए, ईथर में कोई चेंज नहीं चाहिए, एल्डिहाइड से अल्कोहल चाहिए। और ये पूछ रहा है कि कौन सा रिएजेंट या रिएजेंट्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज या आर। इसको इसमें किसमें कैसे कन्वर्ट करोगे? सोचिएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं या नहीं? क्यों तुक्का मारते हो यार? इसके रिडक्शन मैंने क्या क्या बोला है? सबसे पहले क्या बोला था? देखो देखो नोटबुक देखो, इसको मैंने स्ट्रॉन्ग बोला है ना, और जो इसको स्ट्रॉन्ग बोला है तो क्या बोला है? एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हो, एस्टर हो, एसिड हैलाइड हो, एनहाइड्राइड हो, सबका रिडक्शन कर देता है, पढ़ा है ना। और जो स्ट्रॉन्ग है सबका रिडक्शन कर देता है, तो एसिड के रिडक्शन से अल्कोहल बना देगा, एस्टर के रिडक्शन से अल्कोहल बना देगा, एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल बना देगा, सबका रिडक्शन करना है ना। लेकिन कह रहा है बेटा कि इनका रिडक्शन नहीं कराना है, और जो इनका रिडक्शन नहीं कराना है तो कि इस स्ट्रॉन्ग वाले को लें, नहीं लें। इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि तुरंत आंसर मत दो, थोड़ा सोचा करो, ना आए तो थोड़ा नोटबुक हेल्प ले लिया करो, लेकिन सही बताया करो। सोचिए, BH3 टेट्राहाइड्रोफिरॉन, क्या हमने एसिड का रिडक्शन इसके द्वारा कराया नहीं कराया? देखो खोलो नोटबुक, चेक करो, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड, इन तीन को लिखवाया होगा, चेक करो। हाँ देखा, तो इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, BH3 में हमने क्या दिखाया था? एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। तो एसिड का रिडक्शन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो क्या हम इसको यूज करें? इसको यूज करें? नहीं, क्योंकि रिडक्शन कर देगा। सोचिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड करें, कि इसमें मैंने क्या बताया था? एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करेगा, एसिड एस्टर का नहीं करेगा, तो इसको हम ले सकते हैं। बस में आगे चौथा कौन सा है? रेनी निकल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकल और PD, इसको लेके चल रहा है हाइड्रोजनेशन। सोचिए, हाइड्रोजनेशन में हमने तीन फंक्शनल ग्रुप अवॉइड करवाए थे, कौन कौन से? एस्टर, एसिड, अमाइड। तो क्या एस्टर का रिडक्शन करें या ना करें? ना करें। एसिड का रिडक्शन करें या ना करें? ना करें। एल्डिहाइड का रिडक्शन करें या ना करें? तो इसके द्वारा करा सकते हैं। बस में, हाँ, ईथर में डबल बॉन्ड कहाँ है? इसका रिडक्शन कराएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बेटा कि एसिड का, एस्टर का, अमाइड का, तीन एकदम क्लियर रखिएगा कि इनके द्वारा रिडक्शन नहीं कराना है। बस में आगे, तो कहने का मतलब ये कि उन्हीं फंक्शनल ग्रुप का इंटर कन्वर्जन है जिनको अपने नोटबुक में लिखा है, और याद करने की जो टाइमिंग आपको देनी है वो आपको ही देनी है ना। मतलब ये एसिड देख रहे हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोल रहे हैं, तुरंत बोल रहे कि होगा, तो वक्त दो, सोचो कि इसके द्वारा कराना है नहीं कराना है। मतलब सोचो, अगर वो आपको याद रहेगा तो ये गलती नहीं करोगे, और याद नहीं रहेगा तो गलती हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आपसे बार बार कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये ऐसे सेगमेंट हैं जो केवल चैप्टर के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। इंटर कन्वर्जन आना चाहिए, इसकी कोई मैकेनिज्म आपको याद नहीं करनी है, केवल इंटर कन्वर्जन आना चाहिए कि किस रिएजेंट को डालने से कौन सा फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होता है। केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा, आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और
पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट इनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे या पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीपीज, मतलब इसके अंदर 80 डिवीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कोरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से देना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कोरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है एक प्रॉपर तरीके से, एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट डेप्थ बढ़ेगा।